खेल मंत्री जी ने जो बयान दिया वो शर्मसार करने वाला था। जितना पैसा आप ओलंपिक में आपने दिया वो बता दो, हम वापस कर देंगे भाई। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन हो और उस पहलवान को बुला करके वहाँ सम्मानित किया जाए। प्रधानमंत्री जी जो उनके स्वभाव में है वो फोन करते हैं, ट्वीट करते हैं। ना इन्होंने विनेश को फोन किया ना ट्वीट किया। पेरिस ओलंपिक में भारत का गोल्ड मेडल का जो सपना था वो टूट गया है। विनेश फोगाट जो है वो फाइनल में जो है डिस्क्वालीफाई हो गया है, जिसके बाद अब सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां इस मुद्दे को लेकर संसद के अंदर खेल मंत्री ने अपने बयान को रखा और ये बताया कि किस तरीके से सरकार जो है वो विनेश फोगाट के साथ खड़ी है। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार का बायकॉट करते हुए यानी कि वॉकआउट कर दिया है संसद का। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक जी हैं। सर, जिस तरीके से आपने खेल मंत्री के बयान को सुना होगा, उन्होंने बोला कि सरकार ने हर तरफ से मदद करी है और वो 70 लाख से ज़्यादा का आर्थिक सहायता भी किया गया, अच्छे कोचेस भी दिए गए, हर तरह की सुविधा दी गई, मगर इसके बाद भी अगर मेडल नहीं आया तो इसको लेकर आप लोगों ने इसका वॉकआउट कर दिया। क्या वजह थी, क्यों आपने वॉकआउट कर दिया? खेल मंत्री ये बताना भूल गए कि षड्यंत्र भी किया। देखिए, आज जैसे ही सदन में सूचना मिली, सबसे पहले हमारे साथी भाई पप्पू यादव जी को ये सूचना मिली। उन्होंने मुझे बताया, चंद्रशेखर को बताया, हम लोगों ने खड़े होकर के कहा खेल मंत्री जी इस पर हम लोगों को सूचना दे, सदन को सूचना दे, बयान दे। नहीं सरकार ने सुना तो हम लोग वेल में चले गए 8-10 MP और सब ने यही कहा। तो बाद में ये हुआ कि 3 बजे माने खेल मंत्री जी बयान देंगे। खेल मंत्री आए और 3 बजे से पहले फिर चले गए। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने फिर कहा, आसन से अनुरोध किया कि जी 3 बजे का आपने समय दिया था, 3 तो बज गए, 3:09 हो गए, माने खेल मंत्री आए नहीं। तो खेल मंत्री फिर आए और खेल मंत्री जी ने जो बयान दिया वो शर्मसार करने वाला था। खेल मंत्री जी खैरात बांट रहे हो जैसा बताते रहे, इसकी तैयारी में हमने उस खेल में इतने पैसे दिए, फला टूर्नामेंट में भाग लेने गई तब इतने दिए, फला में भाग लेने गई तब। अरे भाई, वो देश की खिलाड़ी है, आप ये क्यों समझ रहे? अब ये भूत नहीं उतरा कि वो जाट की लड़की है, वो किसान की लड़की है। आप कहिए वो भारत की लड़की है, वो भारत की बेटी है, भारत के लिए खेल रही है। हम खुद मानते हैं कि वो हमारी नहीं, भारत की बेटी है। और भारत की बेटी भारत का सीना ऊपर करती, चौड़ा करती, मस्तक ऊंचा करती, उससे वंचित रह गए। अगर खेल मंत्री जी, आदरणीय खेल मंत्री यही कह देते कि देश शर्मिंदा, हमें शर्म है और हम उसके साथ खड़े हैं, तो अच्छा लगता। एक बार भी दुख भी नहीं कहा कि हमें दुख है कि वो गोल्ड मेडल से जीती। हम लोगों को वो बताते रहे पैसे, हमने कहा वो कमेरे वर्ग की है, हम भी कमेरे वर्ग से आते हैं, हम कमेरे वर्ग के वकील हैं। जितना पैसा आप ओलंपिक में आपने दिया वो बता दो, हम वापस कर देंगे भाई। पर हमें एक फोगाट पैदा करके दिखाओ, उसकी वो दाद देने के अलावा हमारा ये अनुरोध था कि जो होना तो वहाँ हो गया, वहाँ तो प्रोटेस्ट करें, इसकी भी जांच करें कि ये किसके षड्यंत्र से हुआ। आपने उसके साथ कोच लगाया, फिटनेस कोच है, फिटनेस में ही तो वो जनाब है। पहले क्यों नहीं वॉच किया गया? अगर वो बॉर्डर लाइन पर थी, उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते कम खाइए, कम पिए। और 100 ग्राम तो यार अगर 15 मिनट रेस लगा ले, 10 मिनट रेस लगा ले, जब निकल जा, आदमी मुंह के जरिए निकाल दे, तो 100 ग्राम ऐसा बड़ा काम नहीं था। क्यों नहीं उसने जो हमारा जो इनका स्टाफ था, उन्होंने क्या उसका किया? इन्हें उसको देखभाल करनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं की। और हम चाहते थे कि ये दुख व्यक्त करें, देश जाने कि क्या स्थिति है। देश के जो दूसरे होनहार खिलाड़ी हैं, उन्हें लगे कि जायज़ती के बाद भी देश उनके साथ खड़ा है, पर शायद ये जंतर मंतर नहीं भूल पाए, ये हमें पैसे गिनवा रहे। अरे हम कल भी इनके साथ थे, आज भी इनके साथ खड़े हैं। हमारी मांग है कि उस पहलवान को बुला करके दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन हो और उस पहलवान को बुला करके वहाँ सम्मानित किया जाए, क्योंकि भारत की वह बेटी जो पहली बार फाइनल में पहुँची है रेसलिंग में, उसका सम्मान बढ़ेगा। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रतिभाएं भिन्न भिन्न खेलों में प्रयासरत हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा और देश का गौरव बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग ये कहेंगे
कि हिंदुस्तान के लोग हैं, इनके पहलवान के साथ बेईमाना हुआ, पर उसके बावजूद भी इन्होंने अपने पहलवान का सम्मान किया, अपनी बेटी का सम्मान किया। लेकिन जिस तरीके से खेल मंत्री बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी ऊषा से भी बात करी है, जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, और वो उन्होंने इस पूरे मसले को समझा भी और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में भारत क्या कर सकता है, भारत इस पे कड़ा रुख अपनाए। मतलब कि वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं, पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। तो आपको लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में इस पूरे मसले पर विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं, या फिर आपको इसमें राजनीति नजर आती है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये तो नाक की लड़ाई थी। जैसे देखिए, कल जब उसने सेमीफाइनल जीता था, हमें अपेक्षा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो उनके स्वभाव में है, वो फोन करते हैं, ट्वीट करते हैं। ना इन्होंने विनेश को फोन किया, ना ट्वीट किया। और रोज सुनते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का दुनिया में डंका बज रहा है, तो एक डंका यहां भी बजा देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कथित प्रयास किया तो धन्यवाद, परंतु ये उनका दायित्व बनता था। और कई बातें हैं जो जांच का विषय है, पर जांच करेगा कौन? आज मैं ये मानता हूं कि एक राजनेताओं से लड़ने का, सरकार से लड़ने का खमियाजा विनेश ने उठाया है, पर वो दूसरी पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श बन करके रहेगी। और ये जो मुझे शंका पैदा हुई है, माफ़ करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बयान तो तर्कसंगत है, परंतु ये शंका आदरणीय खेल मंत्री जी के बयान से पैदा हुई है कि जिस देश की झोली में एक पदक आता हुआ रुका, उस देश का खेल मंत्री देश की संसद में खड़ा होकर के एक बार ये भी ना कहे कि हमें दुख है कि हमारी खिलाड़ी बाहर होगी, हम स्वर्ण पदक से वंचित हो गए। अरे एक बार तो बोल देते यार। कम से कम उस कमेरी माँ को देखो, उस बाप को देखो जिन्होंने पेट काट करके लड़की को पहलवान बनाया। आप अभी छोटी राजनीति में से, संकीर्ण मानसिकता से उसकी जाति, क्षेत्र देख रहे हैं उसको। अरे वो भारत की बेटी है, भारत की बेटी के रूप में देखें। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर अगर देखा जाए तो खेल मंत्री का आपने बयान को जिक्र किया है और एक तरफ प्रधानमंत्री का बयान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी जनता की अगर देखें तो काफ़ी आक्रोश भी लोगों में दिख रहा है कि आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया, एक रात में ऐसा कैसे सब कुछ पलट गया पूरा खेल। और इसके पीछे कहा जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो WFI के अध्यक्ष हैं संजय सिंह जिन्हें बनाया गया, जो कहा जाता है बृजभूषण के काफ़ी करीबी रहे हैं, और इस पूरे मसले को लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ था जंतर मंतर पे, खूब बवाल भी हुआ था, जो आरोप लगे थे बृजभूषण के। बावजूद इसके बृजभूषण के बेटे को सांसद बन गए हैं वो। और इसके अलावा संजय सिंह जो WFI के अध्यक्ष हैं वो भी काफ़ी करीबी रिश्ते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस सब के पीछे कोई षड्यंत्र, साजिश ये सब दिखाई दे रही है? मैंने कहा ना, उस भारत की बेटी ने जो भारत का गौरव बढ़ाने गई थी, भारत की दूषित राजनीति का शिकार हो गई और वो शिकार हो करके आज खेल से बाहर हो गई। हमें तो अफसोस है कि सेमीफाइनल जीतने के बाद भी उसको बधाई नहीं दी गई थी। कोई ट्वीट नहीं किया था किसी ने भी, किसी राजनेता ने नहीं किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। योगी आदित्यनाथ दूसरी नेचर के आदमी हैं वो दूसरी नेचर के आदमी हैं, उन्होंने किया था, उनको धन्यवाद, उनका आभार। पर इन्होंने क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी ने, खेल मंत्री ने क्यों नहीं किया? खेल मंत्री काहे कि खेल मंत्री हैं, इन्हें करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? तो इन्हें भी करना चाहिए था। चलिए, जो होना था हो गया, पर वो कल भी गौरव थी, आज भी गौरव है देश का। हम यही चाहते हैं कि उसको बुला करके उसका सम्मान करें, ताकि देश के दूसरे होनहार खिलाड़ियों पर ये प्रभाव पड़े। जी सर, एक सवाल मेरा इस मुद्दे से अलग हटकर है। जिस तरीके से संसद में अभी जो बांग्लादेश का मुद्दा आप देख रहे होंगे, जो घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर भी काफ़ी राजनीति गर्म है। अभी इसमें कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद, उनका एक बयान निकल के आया कि जो वहाँ पे हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है, इस तरह की घटनाएं। तो इस पर राजनीति देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है ये बयान सही है, जायज़ है इस तरह का बयान देना भारत के लिए? हम चाहते हैं कि भारत में शांति स्थिर रहे, सरकार दमन का रास्ता छोड़े, परंतु हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि भारत में कोई ऐसी बात हो। भारत का लोकतंत्र मजबूत है, मजबूत रहेगा। बहुत धन्यवाद सर।
तो ये हमने बातचीत करी मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक जी ने, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ओलंपिक्स में जिस बेटी ने देश का मान बढ़ाया, भले ही वो मेडल देश के लिए गोल्ड मेडल न लेकर आ सकी हो, लेकिन फिर भी उसने देश का सर जो है वो गर्व से ऊंचा किया है। इसीलिए उसको पूरे सम्मान के साथ देश यानी कि संसद में उसको सम्मानित भी करना चाहिए। और इस पूरे मुद्दे को लेकर जो खेल मंत्री का बयान है उस पर इन्होंने साफ तौर पर कड़ा ऐतराज़ भी जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।